तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 78 तक देख चुके थे, ठीक है। और इसमें हम ट्रिक भी बताए थे प्रेसिडेंट को याद करने के लिए, ठीक है। PPEMTEQCOI, ठीक है। प्रेसिडेंट 52 से स्टार्ट होता है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 में क्या है, इम्पीचमेंट। ओ से क्या है, ओथ। सी से क्या है, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सी से क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ई से री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। टी से टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। एम से मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पी से पावर ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अब पी से क्या है, प्रेसिडेंट। तो 52 में प्रेसिडेंट, 53 में है एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। देखिए, पी से प्रेसिडेंट, पी से पावर। ई से क्या है, इलेक्शन। 54 में है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में है 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या मैनर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में है, 56 में है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 में है री इलेक्शन। 58 में है क्वालिफिकेशन। 59 में है कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट। 60 में है, 61 में है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस दिया गया है 61 में, ठीक। अब हम इसके बाद से भी बताए थे 62, 63, 64, 65, 66, 67। इसके लिए भी ट्रिक बताया था आसानी से। जब इम्पीचमेंट होगा तो प्रेसिडेंट को याद किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इम्पीचमेंट होगा तो 62 में किसको याद किया जाएगा कि उसको वैकेंसी को फिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो 62 में फिल वैकेंसी। 63 में तब मतलब 62 में प्रेसिडेंट हो जाएंगे ना, फिल वैकेंसी, ठीक है। तो जब इम्पीचमेंट होगा तो इसके वैकेंसी को फिल किया जाएगा, मतलब उस सीट को। तो 62 में फिल वैकेंसी है, 63 में तो कौन वैकेंसी वो फिल करेगा तुरंत, मान लीजिए तुरंत तो इलेक्शन होगा नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट। तो अब पूछा गया कि वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन 64 में है, ठीक है। तब उसके आगे सब बताए थे, ठीक है। 65 में हो जाएंगे तो मान लीजिए कि वो प्रेसिडेंट जब उनको अपॉइंट कर दिया गया तो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे 65 में, ठीक है। और 66 में तब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का बात होगा, क्योंकि वो तो अब प्रेसिडेंट बन गया है ना, तो उनका सीट तो खाली हो गया। तो ये सब हम लाइन से क्रम से बताए थे, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया था, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हम लोग कौन सा देख रहे हैं, यूनिट मतलब पार्ट 5 देख रहे हैं। पार्ट 5 किसका जिक्र करता है, यूनियन का, द यूनियन, ठीक। पार्ट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 में 5 से 5 ही याद रखिएगा कि 5 में 5 ही चैप्टर है। कितना चैप्टर है, पार्ट 5 में 5 चैप्टर है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। 5 में कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर। अब हम लोग क्या पहला चैप्टर खत्म कर चुके थे और इसमें हम लोग देख रहे हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर किसका बात करता है, पार्लियामेंट का। किसका बात करता है दूसरा चैप्टर, पार्लियामेंट का, ठीक है। पहला चैप्टर किसका बात करता था, एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। देखिए, तो पहला चैप्टर हम लोग अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे। तो पहला हम लोग चैप्टर देखे क्या, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इसमें कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, 52 से 78 तक। और पार्लियामेंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 79 से 122 तक, ठीक, 79 से 22 तक। उसके बाद से हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये 123 में है, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। और उसके बाद से इसमें क्या, यूनियन जुडिशरी। 4 में क्या आ जाएगा, यूनियन जुडिशियरी। ये कहाँ से चालू होगा, 124 से 147। उसके बाद से ये कहाँ, पार्ट 5 में 148 से कहाँ तक चलेगा, 151 तक, ठीक। तो पार्ट 5 चैप्टर 5 क्या है, CAG है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए
समझ में आ रहा है ना क्या, कि पार्ट 5 में 5 ही चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि पार्ट चैप्टर 1 में एक्सक्यूटिव में कितने प्रकार के एक्सक्यूटिव का जिक्र किया गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ पॉइंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे मान लीजिए कि जनरल है, जनरल रूल है, फिर एक्सक्यूटिव है जो भी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, पार्ट 2 में जनरल, इसमें कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला जनरल, उसके बाद से ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक। उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन 8 पॉइंट के बारे में टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा हो जाएगा पावर एंड प्रिविलेज, छठा हो जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, उसके बाद से आएगा फाइनेंशियल प्रोसीजर सातवां, उसके बाद से आज 8वां हो जाएगा प्रोसीजर जनरली, क्या आ जाएगा प्रोसीजर जेनरली, ठीक है। तो जनरल कहाँ से कहाँ तक आएगा, जो पार्लियामेंट में हम लोग दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 2 पार्लियामेंट में जो जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक, 79 से 88। देखिए जनरल वाला जो हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे 78 से 88 तक, ठीक है। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग पढ़ेंगे 89 से 98। अच्छा कैसे याद किए, तो देखिए ये तो हो गया 79 से 88, और उसके बाद से देखिए 89 से 98 ये ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट का ही बात करेगा। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में आप लोग पता ही है कि कौन कौन ऑफिसर होता है। तो पहला हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो ऑफिसर होंगे, तो 2 प्रकार का हाउस है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। तो सबसे पहले अपर हाउस की बात करेंगे, तो अपर हाउस में क्या है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिसर कौन होंगे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उनका अपॉइंटमेंट होगा, उनका अलाउंस होगा, ये सब होगा। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से सेक्रेटरीट, बस यही कितने 5 लोगों का जिक्र है इसमें, किसमें, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में 5 लोगों का जिक्र है। कौन, ध्यान से सुनिए, 5 लोग कौन कौन है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक। उसके बाद से आ जाएंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और उसके बाद से सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, यही 5 लोगों का इसमें जिक्र है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने लोगों का जिक्र है, 5 लोगों का। कौन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक, और सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो 5 लोगों का, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 लोगों का जिक्र है, ठीक है। कितने लोगों का, 5 लोगों का जिक्र है इसमें, ठीक है। 5 लोगों का जिक्र है, याद रखिए, ठीक है। अभी इस 5 में ये सारे आर्टिकल आ जाएंगे इसके बाद वाले 89 से 98, ठीक है। कितने, 10 आर्टिकल होना है ना, 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98, 10 आर्टिकल इसी में। देखिए 5 लोग हैं, 10 आर्टिकल दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या पूछे थे क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछे थे कि एक्सिक्यूटिव में कौन कौन से एक्सिक्यूटिव आएंगे। तो देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजी अटॉर्नी जनरल। देखिए कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, यही 4 लोग हैं, याद रखिए। तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री कहाँ गया, तो भैया वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बोलेंगे उसको, है ना।
अगर उसको जोड़ेंगे तो 5 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो याद रखिए क्या कि पार्ट 5 में 5 चैप्टर हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 5 में कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। पहला चैप्टर एक्सक्यूट की बात करता है 52 से लेके 78 तक। दूसरा चैप्टर पार्लियामेंट की बात करता है 79 से 122 तक। तीसरा चैप्टर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है 123, जो कि ऑर्डिनेंस की बात करता है। उसके बाद से चौथा चैप्टर 124 से 147 तक यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, 124 से लेकर 147 तक। चैप्टर 5 में है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 से 151 तक। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए, तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं 52 से 78 तक। इसमें कितने थे एग्जीक्यूटिव में? 5। कौन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद से क्या बताए थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, उसके बाद से क्या बताए थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, और उसके बाद से कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यही 4 पॉइंट इसमें पढ़ने थे। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही है कि 52 से लेकर 73 तक है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74-75 है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74-75 है, और अटॉर्नी जनरल 76 है, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस का है 77 और 78 है। 79 से तो ये चालू ही हो गया। देखिए एक बार और समझिए, देखिए एग्जीक्यूटिव में 52 से लेकर 78 तक हम लोग पढ़े थे। इसमें 4 एग्जीक्यूटिव का जिक्र है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ठीक, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके हेड हैं। ठीक है, तो अगर उनको सेपरेट करके हम पढ़ेंगे तो 5 एग्जीक्यूटिव का बात किया गया है। ठीक है, उनको सेपरेट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही उनको काउंट करें तो 4 एग्जीक्यूटिव है। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। पहला प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 52 से लेके 73 तक हम लोग पढ़े। ठीक, 74-75 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात है। 74-75। ठीक, और 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल है। 77-78 में क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यही ना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, देख ले भैया। हाँ, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ठीक है ना, 77-78। उसके बाद से अब हम लोग पढ़ने जाना है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में देखिए ये 8 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। पहले जनरल, जनरल में 78 से 88 ये हम लोग पढ़ने जाना है। उसके बाद से ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट 88 से 89 से 98। इसमें कौन आ जाएंगे? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। उतने में ये ऑफिसर खत्म हो जाएगा। उसके बाद से कंडक्ट ऑफ बिजनेस आ जाएगा। उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से पावर ऑफ लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और प्रोसीजर जनरली। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से खत्म करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। देख ले यार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यार हिस्ट्री का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरा रिकॉर्ड कर दिए, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। कॉल आ गया था किसी का, कट गया था। हाँ, हो रहा है। चलिए कैमरा वैमरा तो है नहीं, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, कॉल आ जाता है, कट जाता है दोस्त, तो फ्लाइट मोड लगा कर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जनरली नाइट में करते हैं, कोई कॉल नहीं करता है, लेकिन कभी कभी कर देते हैं लोग, तो दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, तो हम लोग 79 से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट पढ़ने में माहिर हैं, तो चलिए आ जाइए 78 से 79 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 79 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन which shall consist of president and two houses to be known respectively the council of state and house of people। ठीक है, तो कह रहा है 79 में, देखिएगा 79 में क्या कह रहा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब एगो पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट फॉर यूनियन। ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें कौन कौन होंगे? इस पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे, और एगो अपर हाउस होगा, एगो लोअर हाउस होगा। ठीक है ना, तो एगो काउंसिल ऑफ स्टेट, एगो हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, काउंसिल
ऐसे लिखा गया ना काउंसिल, हाँ काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, एक हाउस ऑफ पीपुल जिसे लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, इसको लोअर हाउस, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट को और क्या बोलते हैं, राज्यसभा, इसको लोकसभा, ठीक है। अपर हाउस भले है लेकिन इसके पास हाउस ऑफ पीपुल से शक्ति कम है, ठीक है, याद रखिए। और उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट को उच्च सदन बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपुल को निम्न सदन बोला जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल को लोअर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को उच्च सदन बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल को निम्न सदन बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को बुजुर्गों की सभा बोलते हैं, ये युवकों की सभा है ना, क्योंकि इसमें अगर चुने जाने की न्यूनतम एज 35 साल है, इसमें चुने जाने की न्यूनतम एज 25 साल है, ठीक है। और क्या बताना था, हाँ काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना बात समझ में आया। 75 में क्या है कि एक पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में कौन कौन प्रेसिडेंट होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, हाउस ऑफ पीपुल होगा। तो याद रखिए पार्लियामेंट के कितने पार्ट, 3 पार्ट। पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएंगे, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपुल, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है ना। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपुल, ठीक। ये 79 में है। 80 में क्या आ जाइए, 80 देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ के यार, क्या लिखते जाएंगे तो बहुत। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए अब काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, इसके बारे में जिक्र है, तो देखिए याद रखिएगा 75 में पार्लियामेंट, इसमें 70, अरे यार 79 ना है, 79 में पार्लियामेंट और 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट और 81 में हाउस ऑफ पीपुल के बारे में जिक्र है, ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट 80 में है, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन के बारे में बात किया गया है कि 12 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, बाकी लोग क्या कर किए जाएंगे, चुने जाएंगे। तो सुनिए, पहला ए नंबर में कहा है कि 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन क्लॉज, ठीक, क्लॉज 3, मतलब इसी में जो क्लॉज 3 दिया गया है उसी में। तो किस बिहाफ पे किया जाएगा, तो इसमें क्लॉज 3 कहता है कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस के बिहाफ पे 12 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। किसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस, ठीक है। बी नंबर कहता है कि नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड, ठीक है ना, करेक्ट, 238 मतलब 238 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के, ठीक है। तो 12 वो 238 है, ठीक है। तो कितने हो गए, 12 238 से 250, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितने हुए, 250, ठीक। द एलोकेशन ऑफ सीट, ये तो हो गया। दूसरा, द एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंटेंट इन 4th शेड्यूल, ठीक है ना। तो 4th शेड्यूल में जो दिया गया है उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ सीट होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट का एलोकेशन ऑफ सीट किस बिहाफ से होगा, 4th शेड्यूल से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, इसमें 80 बता रहे हैं, ठीक है। 80 का पहला का ये कह रहा है कि 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। बी नंबर क्या कर रहा है कि 238 से ज़्यादा स्टेट और यूटी के मेंबर नहीं होंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट, एलोकेशन ऑफ कैसे होगा, तब 4th शेड्यूल में जो दिया गया है, किसमें, 4th शेड्यूल में दिया गया है उस हिसाब से होगा, ठीक है, कंटेंट इन 4th शेड्यूल। उसके बाद से इसमें तीसरा का मेंबर ऑफ, हाँ तो तीसरा वही कहता है कि जो नॉमिनेट किए जाएंगे, किसमें, पहला के ए में जो नॉमिनेट किए जाएंगे वो किसमें, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस, इस 4 चीज में नॉमिनेट किए जाएंगे। किसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस। चौथा कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट शैल elected by the elected member of legislative assembly by the state in the accordance with the system of। अब इलेक्शन कैसे होगा वो चौथा में कह रहा है, किस हिसाब से होगा,
तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, किसमें? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है। पांचवा क्या कहता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी चूजन इन द मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी के लिए कितने काउंसिल ऑफ स्टेट चुने जाएंगे, कितने मेंबर चुने जाएंगे, वो कौन उसके लिए लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। तो ये हो गया। अब आ जाइए, इसमें लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। किसके लिए? यूटी के लिए कितने काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर होंगे उसके लिए, ठीक। अब आ जाइए 81 क्या कह रहा है? हाउस ऑफ पीपुल का कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ, हाँ, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपुल। याद रखिए, देखिए अगर हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे अगर क्रम से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट। ये कौन सा चैप्टर है? दूसरा। तो पार्लियामेंट में इसमें 8 पॉइंट हम बताए हैं। पहला पॉइंट क्या है? जनरल। और इसमें कहाँ से कहाँ तक है? जनरल में 79 से 89, है ना, 79 से 88 तक हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रोसीजर वाला। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद देखिए ये जनरल प्रोविजन है, 8 को इसमें पॉइंट बताए थे यहाँ लिखे, उसमें पहला है जनरल। जनरल में 78 से 88 तक पढ़ेंगे, 79 से 88। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? इसमें 89 से 98 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तो अब देखिए क्रम पहला है 79 में पार्लियामेंट में इसमें 3 चीजें आएंगी, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपुल। प्रेसिडेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। प्रेसिडेंट तो हम लोग कहाँ से 52 से लेके 61 तक ना, 52 से मैंने 52 से लेके 61 तक में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट 80 में, तो 80 में है बता दिए, और हाउस ऑफ पीपुल 81 में, तो 81 है बताने जाना है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपुल। चलिए तो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 33 द हाउस ऑफ पीपुल शैल कंसिस्ट। अब देखिए हाउस ऑफ पीपुल कौन कौन होंगे? नॉट मोर देन 530 चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, ठीक है। तो चूज कितने किए जाएंगे? 530। इसका कौन सा कह रहा है? ए नंबर 530 इलेक्टेड कर लीजिए। बी नंबर नॉट मोर देन 20 और 20 नॉट रिप्रेजेंटिंग 20 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। देखिए 530 इलेक्टेड होंगे और 20 क्या होंगे? नॉट मोर देन 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन टेरिटरी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड, ठीक है ना। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट का डायरेक्ट वो सरकार रहता है, ठीक है, तो वो चाहेगी तो उसमें वहाँ वोटिंग करा भी सकती है, नहीं भी। जैसे दिल्ली के मामले में, पुडुचेरी के मामले में, ये सब में मान लीजिए कि दिल्ली के मामले में होता है वोटिंग, वहाँ मुख्यमंत्री हैं और जगह नहीं होता है, तो भाई वहाँ जैसे सरकार चाहेगी वैसे कराएगी अपना। तो 20 यूनियन टेरिटरी के लिए, 530 किसके लिए? ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इन स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसी से चूज करके आएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। 80 कौन सा क्या है? 81, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे? 550। उसके बाद से 82 में क्या है? रीएडजस्टमेंट का बात करता है, ठीक है, आफ्टर ईच सेंसस। तो अभी 2026 में सेंसस होने की संभावना है, मतलब होना तो चाहिए था। अब जब सेंसस, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद से जो है 26 में अब होना था, तो यहाँ 26 में अगर सेंसस होता है तो रीएडजस्टमेंट होगा,
जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो ये 82 में है। 83 में ड्यूटीज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन पता ही है कि 5 साल होता है, ठीक है। तो कितने होगा ड्यूरेशन? 83 किसका है? ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए 83 में देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें पहला करा कि काउंसिल ऑफ स्टेट, तो अब हम लोग को पता ही है कि काउंसिल ऑफ स्टेट इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, मतलब डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है, ठीक है। किसका होगा? हाउस ऑफ पीपुल का होता है, ठीक है। चलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी बकवास देते हैं, है ना। देखिए तो इसका 83 का पहला कर रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होगा कभी भी, लेकिन उसके कौन से 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड इन दिस बिहाफ पार्लियामेंट बाई, तो क्या 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर क्या होंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट का कितना नंबर? 83 पढ़ना है ना। तो देखिए 83 में पहला बात कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है इसका पूरा 6 साल का होता है पीरियड, 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 ईयर्स पे क्या होंगे? रिटायर होंगे, मतलब हट जाएंगे, और फिर से चुनाव होगा, ठीक है। चूज करके फिर से भेजे जाएंगे और ये परमानेंट है, ये कभी डिजोल्व नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया। और कुछ है? और इसमें क्या कर रहा है? सेकंड नंबर कर रहा है कि द हाउस ऑफ पीपुल अनलेस सूनर डिजॉल्व शैल कंटिन्यू इन 5 ईयर्स, ठीक है ना। और ये काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, और हाउस ऑफ पीपुल क्या होंगे? 5 साल के लिए होंगे, और इसमें डिजोल्यूशन होगा, या तो टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो डिजोल्यूशन हो जाएगा, या तो मान लो कि जो जो लोग भी क्या है एमपी हैं वो अपना सपोर्ट खींच लें तो डिजोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें एक प्रोविजो है, वो कह रहा है कि प्रोक्लेमेशन वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट द टाइम एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि इमरजेंसी के केस में 1 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इमरजेंसी अगर ख़त्म हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वो रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे 5वां साल जैसे पूरा होने को आया, इमरजेंसी लग गई, अब वो 6 साल का हो गया, मतलब ये हाउस ऑफ पीपुल का जो टाइम पीरियड है 5 साल होता है ना, तो 5वां साल जैसे खत्म होने को आया तब तक क्या लग गया? इमरजेंसी। इमरजेंसी लगने के बाद से वो एक्सटेंड हो गया 1 साल के लिए, तो 6 साल हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो ऐसे तो ये पूर्वी जो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 83 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वालिफिकेशन क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट में जो एमपी हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो 35 साल के होने चाहिए। हाउस ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे होता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें पढ़िए लेते हैं यार। तो देखिए अब person shall not be qualified to be chosen fill the parliament not less than is citizen of India and make the subscribe before the some person right we have the election commission oath of office according to the third schedule, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल के हिसाब से वो ओथ लेंगे और सिटीजन होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए हम उठना चाहते हैं तो हमें 35 साल का होना चाहिए, और हाउस ऑफ पीपुल के लिए तो नॉट लेस देन 25 ईयर्स, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल में जो दिया गया है उसको फुलफिल होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अगर काउंसिल ऑफ स्टेट में उठना चाहते हैं तो 35 साल एज होना चाहिए, हाउस ऑफ पीपुल के लिए उठना चाहते हैं, ठीक है, एमपी के लिए तो 25 साल एज होना चाहिए। तो ये हो गया। अब सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है, 85 में है। चलिए सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए
तो देखिए हम लोग को पता है कि समय समय पर प्रेसिडेंट साहब कॉल करते रहते हैं दोनों हाउस को, ठीक है। और उसमें कितने दिन का गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब समय समय पे पार्लियामेंट के दोनों हाउस को क्या करेंगे, समन करते रहेंगे, ठीक है। बट 6 मंथ शैल नॉट इंटरवेन बिटवीन इट लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो 6 मंथ में कम से कम एक बार, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरेट हाउस सेस ऑफ ईच हाउस, ठीक है। प्रोरोगेट तो वो दोनों हाउस को कर सकते हैं, ठीक है। डिजॉल्व द हाउस ऑफ पीपुल, लेकिन डिजॉल्व सिर्फ हाउस ऑफ पीपुल को करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 85 में। 86 का है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, ठीक है। तो 86 में क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट साहब देखिए प्रेसिडेंट में एड्रेस ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस असेंबल टुगेदर, ठीक है ना, दोनों हाउस को समन कर सकते हैं एक साथ आने के लिए, ठीक है ना। तो ये है 86 में। 87 में स्पेशल एडिट बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। करेक्ट एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपुल एंड कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है ना। तो जैसे वो नया मान लीजिए कि जैसे लोकसभा जो बन के आता है तो उसका मतलब फर्स्ट जो वो भाषण होता है वो प्रेसिडेंट ही देते हैं, ठीक है। तो कल तो करना ही पड़ेगा, वही कह रहा है कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपुल, पहला सेशन प्रत्येक जनरल इलेक्शन का हाउस ऑफ पीपुल का एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो अगर लोकसभा बन के आए मतलब जो भी सरकार बन के आई तो पहला कॉल करेंगे दोनों हाउस को, पहला भाषण देंगे, ठीक है। असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ कॉजेज ऑफ समन, ठीक है। और दोनों को कॉजेज ऑफ समन के बारे में बताएंगे। चलिए तो ये है। अब आ जाइए 88, ये स्पेशल हो गया। स्पेशल एड्रेस मतलब क्या, वही जो पहली बार अगर लोकसभा बन के आ रही है तो दोनों को समन करके बुलाएंगे और भाषण देंगे, है ना, बला बला। तो ये स्पेशल ऑर्डर है। 89 में 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट ऑफ हाउस। तो 88 में क्या है कि एवरी मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठने, बोलने, डिबेट में हिस्सा लेने का अधिकार है, बट नॉट राइट टू वोट, लेकिन राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें 88 में क्या कह रहा है कि ईच एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू स्पीक इन और अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस एंड एनी जॉइंटली ऑफ द हाउस एंड कमिटी of the parliament of which he may be named as member but shall not be virtue of this article to be entitled to vote, ठीक है। किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, अगर दोनों हाउस एक साथ बैठी है उसमें भी वो बैठ सकते हैं, ठीक है। दोनों कौन, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, लेकिन दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है 88 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया जनरल प्रोविजन, इसमें 8 पॉइंट थे, तो पहला पॉइंट, ठीक है, जनरल प्रोविजन। अब दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कौन कौन से आएंगे, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। 5 लोगों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 89 से 98 तक, ठीक है। इस दोनों को उलाट दीजिए बस, 89 से 98। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, तब हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।